दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर हेरिटेज का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों का आज हुआ है, यानी 10 सितंबर को हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन, अगले वीडियो में आगे का 50 क्वेश्चन और अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन आगे, क्योंकि आपकी इस पेपर में सभी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसकी वजह से। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पे 120 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा, यह बात याद रखिएगा। तो जल्दी से आप लोग 120 लाइक कर दीजिएगा। जब पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है? भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है? तो हैदराबाद। हैदराबाद जो है भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी। ऑप्शन नंबर, सॉरी यार, हैदराबाद में बोलो, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? भाई अन्न का भंडार कहा जाता है पंजाब को। अभी इस टाइम वहाँ पे एकदम बाढ़ आ गया, सब लोग वहाँ पे परेशान है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पंजाब को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, संकर कपास बीज तैयार करने वाली अग्रणी, मतलब जो है हाइब्रिड कॉटन सीड का प्रोडक्शन करने वाला प्रथम देश कौन सा है, मतलब सबसे अधिक? तो भारत ही है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमेरिका। कहाँ पे होता है यह नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हाइब्रिड सीड की बात कर रहा है, तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत एवं खोज कब हुई? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत और खोज हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आग का प्रयोग सबसे पहले अफ्रीका में किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कृषि की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? भारत में कृषि की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? वृक्षायुर्वेद। ठीक है, वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद जो है भारत में कृषि की सबसे पुरानी बुक है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? भारतीय कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नाम के जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो एम एस रंधावा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एम एस रंधावा। आठवां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भारत में राजस्थान राज्य जो है उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा, जियोग्राफिकल एरिया जो है राजस्थान का सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन में बात करेंगे तो यूपी है, और क्षेत्रफल में बात करेंगे तो राजस्थान है। ठीक है, आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर जो होता है किसका पर्याय साइनोनिम है? ठीक है, तो वह है पारिस्थितिकी खेती का, इकोलॉजिकल फार्मिंग का पर्माकल्चर बोलते हैं इसको। दसवां क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, एफसीआई की पूछ रहा है। तो एफसीआई की स्थापना जो 1965 में हुई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, रिहंद बांध कहाँ स्थित है? रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सभी का सही होगा। 5 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित खेती कहाँ प्रचलित है? स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर होता है मुख्य रूप से? तो पूर्वोत्तर राज्य, ईस्टर्न स्टेट में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। 1 मिनट बताइए। हाँ सही है। 14वां क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि के जनक कौन है? भारत में कृषि के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक बोला जाता है। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, त्रिनाम नामकरण पद्धति के अनुसार मनुष्य का नाम क्या है? बोले व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन अकॉर्डिंग ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर? तो क्या होता है? होमोसेपियंस। ठीक है। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पाषाण युग में हुआ पहिए का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किसने किया? पहिए का आविष्कार किसने किया है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताता चला जा रहा हूँ, क्योंकि यदि एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम अधिक लगेगा, और उतना टाइम आप लोग पास है नहीं कि वीडियो देखें, क्योंकि अभी तो आप लोगों का मतलब निकल जाएगा, फिर तो चैनल कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी कर देंगे।
रेशम क्वेश्चन है, रेशम का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चाइना में होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भी नहीं, कपास का उत्पादन नहीं, सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन भी चाइना में होता है। और सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन अपने इंडिया में होता है, भारत में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, उसके बाद भारत है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन है, फसल उत्पादन हेतु कौन सी भूमि उपयुक्त होती है? तो कुछ ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी भूमि है जो कि फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? तो जो उर्वर भूमि होता है, उर्वर भूमि मतलब फर्टाइल लैंड, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? मेरा गांव मेरा गौरव किसके द्वारा आरंभ किया गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सभी के द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, कृषि का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? कृषि का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को कृषि का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था, सॉरी मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मैंने एग्री बिजनेस वालों को बताया था। तो सुनहरी क्रांति जो होता है, गोल्डन रिवोल्यूशन, वो होता है फल उत्पादन से संबंधित होता है और शहद उत्पादन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर फल उत्पादन देखिए शहद दिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शहद से, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। नीली क्रांति मछली से, ठीक है। भूरी क्रांति हो गया फर्टिलाइज़र से। और लाल क्रांति टमाटर से। सभी क्लियर करते रहिएगा। लाल क्रांति मतलब, एक मिनट में फिर से बता देता हूँ। 24वां क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति तो शहद से हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 25वां सफ़ेद क्रांति दूध से, ऑप्शन नंबर ए। 26वां क्वेश्चन नीली क्रांति संबंधित है तो मछली से, ऑप्शन नंबर डी। 27वां क्वेश्चन भूरी क्रांति संबंधित है, उर्वरक से, ऑप्शन नंबर सी। और 28वां क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर से और मांस उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर कौन है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर है एग्रीकल्चर, कृषि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, फसल में सिंचाई करने की प्रथा कब आरंभ हुई? फसलों में सिंचाई करने की जो व्यवस्था है या प्रथा है वह कब आरंभ की गई? वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि की सामान्य पद्धति कौन सी है? कॉमन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग। 32वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास योजना किसने आरंभ किया? राष्ट्रीय विकास योजना किसने आरंभ किया? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 33वां क्वेश्चन, खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है उसको बोलते हैं टेनेंट फार्मिंग, ठीक है, या काश्तकारी खेती, ठीक है। इसमें राज्य का संबंध सीधा किसान से होता है। 33वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल, हरियाणा में। 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल, हरियाणा में है, ठीक है। अगला, नई कृषि नीति कब लागू हुई? नई कृषि नीति कब लागू हुई? तो सन 2000 में, जुलाई सन 2000, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तेजक फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिमुलेंट क्रॉप? कौन सा उत्तेजक फसल है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी, चाय, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पंतनगर, ठीक है, पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल खरीफ ऋतु की नहीं है? ज्वार, बाजरा, धान सब खरीफ का, सरसों छोड़कर, ठीक है। 39वां का ए सही हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती की सलाह किसने दिया था? सुभाष कालेकर ने। सुभाष कालेकर ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती का सलाह दिया था, ठीक है। अगला है, वीटी कल्चर किससे संबंधित होता है? वीटी कल्चर, ठीक है। वीटी कल्चर, विस्की का नाम सुने हैं? किससे बनता है विस्की? समझ लीजिए, उसी से रिलेट करके अंगूर, भाई, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से या गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना के रूप में जाना जाता है? तो कॉटन को, कपास को सफ़ेद सोना बोला जाता है। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना के रूप में जाना जाता है। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1977 में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1977 में भारतीय तिलहन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? 1977 में। 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, गेहूँ की फसल की बुआई का उचित समय क्या है? गेहूँ की फसल जो उसकी बुआई का उचित समय, तो अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। अब भाई इतना काम हम तो कोई बता देगा, मार्च अप्रैल में तो होता नहीं, इसमें तो काटा जाता है। मार्च अप्रैल मई जून समझ लीजिए, और जुलाई अगस्त बीत गया, अक्टूबर नवंबर ही बच रहा है, तो वही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, जीरो टिलेज के पिता कौन है? जेंथ्रो टूल को फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है, जेंथ्रो टूल। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी फल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? तो कौन से फल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? आम की। आम की खेती जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। 48वां क्वेश्चन है, पौधों की समान वृद्धि के लिए अनुकूलतम पीएच कौन सा है? अनुकूलतम पीएच पूछ रहा है पौधे की समान वृद्धि के लिए, तो 6.5 से 7.5। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 49वां, काला नमक धान किस क्षेत्र में ज़्यादा उगाया जाता है? किस क्षेत्र में उगाया जाता है काला नमक धान? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ईस्टर्न यूपी में। सिद्धार्थ नगर में देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा काला नमक धान जो होता है वो होता है। ठीक है, और 50वां क्वेश्चन है उस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत की बात कर रहा है, तो कहाँ पर होता है भाई? वो होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो हल्का फुल्का दिखेगा। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने 100 क्वेश्चन, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको बता दिए इस वीडियो में। 120 लाइक हो जाने के बाद अगला पार्ट आ जाएगा, तो जल्दी से आप लोग 120 लाइक कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।